पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को दी बड़ी सौगात, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन में सुखाई मिराज जगुआर ने दिखाया करतब। आपात स्थिति में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान की होगी लैंडिंग। एक्सप्रेसवे को बनाने में 36 महीने लगे। इसमें कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए आई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन पर बढ़ाया जा सकता है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फिर उठाए सवाल। ट्विटर पर समीर और काशिफ खान के चैट को किया शेयर। जयपुर में एसएमएस स्कूल के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। पूरी क्षमता से खुलने के 24 घंटे बाद ही स्कूल बंद। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दी बधाई। पाकिस्तानी जेल से रिहा हुए 20 भारतीय मछुआरे। 4 साल की सजा काटने के बाद घर लौटे मछुआरे। राजस्थान के जोधपुर में नशे ने ली जान। स्मैक के नशे में 25 साल के युवक ने लगाया फंदा। जोधपुर में लापरवाही की वजह से किसान की गई जान। कुतर काटते समय थ्रेसर मशीन में फंसा किसान। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर हुई शुरू। बैठक में किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। मुश्ताक हत्याकांड का मुख्य आरोपी विनोद विधुड़ी क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा। बता दें कि फरीदाबाद में 10 नवंबर को मुश्ताक की हुई थी हत्या। सचिन तेंदुलकर इंदौर से सीहोर के लिए रवाना। एनजीओ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कानपुर में कोरोना से हुई सभी मृतक आश्रितों को मिलेंगे 50-50 हजार। कलेक्ट्रेट में जमा कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कांग्रेस पार्षद की हत्या। बदमाशों ने सूरज बिछोर को पीट कर मार डाला। छत्तीसगढ़ के गर्ल्स स्कूल में घुसा 15 फीट का अजगर। स्नैक रेस्क्यू टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा। एमपी के छतरपुर में खेल में 2 बच्चों ने खाया जहरीला पदार्थ। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई ने देश के 14 राज्यों और यूटी के 36 लोकेशन पर छापा मारा। 83 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। ईडी ने आईआरपीओ के ग्रुप के चेयरमैन ललित गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। पंजाब में सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर नेता। सुखबीर के करीबी एमएलए पर आईटी रेड। कांग्रेस भवन का चार्ज संभालेंगे सिद्धू। इस्तीफे के बाद से नहीं आए थे ऑफिस। 18 से खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। पीएम आज कर सकते हैं घोषणा। टिकरी बॉर्डर पर किसान की मौत। मानसा के 60 वर्षीय महेंद्र सिंह ने ली आखिरी सांस। मंगलवार को पंजाब कैबिनेट की मीटिंग होगी। बैठक में नौकरियों में पंजाबियों का आरक्षण का प्रस्ताव लाने की तैयारी। गुजरात में भाई बहन के रिश्ते को किया शर्मसार। सगे भाई ने 12 वर्षीय बहन को राजस्थान में अपने ससुर के भाई को 10,000 से बेच दिया। रांची में जेपीएससी का घेराव करने जुटे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। अभ्यर्थियों ने कहा कि हार नहीं मानेंगे, घेराव तो करेंगे। झारखंड के गिरिडीह में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, एक की हुई मौत। सूरत में 2.5 साल की बच्ची से रेप। प्रदेश में पहली बार दुष्कर्मी के खिलाफ 7 दिन में ही चार्जशीट पेश। राजस्थान के अजमेर में किशोरी से दुष्कर्म। आरोपियों ने रेप कर बनाया अश्लील वीडियो। अजमेर में भीम नाम के भैंसों का दाम 24 करोड़ है। रोज पीता है 1 किलो घी और 25 किलो दूध। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। व्यापारी के सीने में लगी गोली। बचाने आई पत्नी भी घायल। एमपी के सीएम ने कहा कि भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। कमलापति नारी अस्तिमा की रक्षा के लिए जल समाधि ले इतिहास में अमेठी स्थान बनाया।
जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बड़ा प्रतिबंध। फाउंडेशन पर पहली बार 17 नवंबर 2016 को प्रतिबंधित किया गया था। अमेरिका से 20,000 करोड़ के 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। उच्च स्तरीय बैठक में लगेगी मोहर। कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 6 महीने तक कारागार। एनआईए ने कहा कि सभी वेरिएंट के खिलाफ देती है मजबूत प्रतिरक्षा। भारत की भुखमरी रैंकिंग 101वां। अनाजों के उत्पादन के आत्मनिर्भर हो चुका है भारत। पर्यावरण एक्सपर्ट्स के अनुसार अगले 3 दिनों में दिल्ली की हवा होगी और जहरीली। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। कहा भारत पाक सीमा की ना करे यात्रा। चीन ने ताइवान को लेकर फिर दी धमकी। चीन ने कहा कि अगर ताइवान की आजादी चाहने वाले ने रेड लाइन क्रॉस की तो चीन बड़े कदम उठाने को लेकर बाधाएं होगा। बाइडेन जिनपिंग की वर्चुअली मीटिंग। यूएस प्रेसिडेंट बोले दोनों देशों में टकराव से बचने के लिए सिस्टम बनाना जरूरी। ताइवान मुद्दे पर रहा फोकस। अफगानिस्तान के तालिबान में आईएस के खिलाफ शुरू किया अभियान। कंधार में मारे गए 4 आतंकी। अमेरिका ने रूस पर लगाया एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का आरोप। कहा कि मलबे से हुई अंतरिक्ष यात्रियों को परेशानी। चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना बढ़ी। ब्रिटेन में लिवरपूल ब्लास्ट का वीडियो वायरल। ड्राइवर ने हॉस्पिटल में ब्लास्ट करने आए सुसाइड बम्पर को कार में लॉक किया। किंग जॉन ने किया मॉडल शहर का दौरा। 1 महीने से लापता था उत्तर कोरिया का तानाशाह। नेपाल में भारत की मदद से भूकंप को क्षतिग्रस्त 50,000 मकानों का पुनर्निर्माण हुआ पूरा। नेपाल में 2015 में आए भूकंप में मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। पूर्व चीफ जस्टिस ने जज से कहा कि 2018 के चुनावों से पहले नवाज शरीफ और मरियम को रिहा न करें। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पूर्व मुख्य न्यायाधीश से संपर्क किया। इजराइल ने सेना प्रमुख एमएम नारवणे को मिला ग्रैंड ऑफ ऑनर। बता दें कि सेना प्रमुख इजराइल दौरे पर है। पोलैंड बेलारूस के बीच मंडरा रहा जंग का खतरा। सतर्क किए गए सैनिक। म्यांमार के पूर्व राजनयिक की मदद से रिहा हुए अमेरिकी पत्रकार ड्रैनी। भड़काऊ जानकारी फैलाने के आरोप में हुई थी 11 साल की कैद। पटियाला में भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिले सिद्धू। मांगों को सरकार तक पहुंचाने का दिया भरोसा। वेस्टइंडीज को भारत में संक्रमण का खतरा कम। सीडीसी ने अमेरिकाओं के लिए जारी किया लेवल 1 नोटिस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव का तंज। फीता लखनऊ से आया और दिल्ली से कैंची। प्रदूषण से दिल्ली को आज भी राहत नहीं। एक्यूआई अभी भी बेहद गंभीर स्थिति में है। बागपत के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय समेत 18 लोगों पर केस दर्ज करने का दिया आदेश। नोएडा के सेक्टर 2 में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से हुई 2 मजदूरों की मौत। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश सकीब निशार का आदेश। नवाज शरीफ उनकी बेटी को रिहा न करें। कोलकाता कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज करीब 2 साल बाद आज खुलेंगे। बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई है उच्च स्तरीय बैठक। भुवनेश्वर में 18 महीने बाद खुले कक्षा 6 से 7वीं तक के स्कूल। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पास मिली 5 करोड़ की 2 घड़ियां। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने की जब्त। जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत 5 साल और बढ़ाया बैन। श्रीनगर में एनकाउंटर, 2 आतंकियों की मौत, एक आम नागरिक की भी गई जान। असरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नैनीताल स्थित घर पर हुए हमले का किया विरोध। बाइडेन और जिनपिंग के बीच वर्चुअली मीटिंग। अमेरिका राष्ट्रपति बोले हम टकराव नहीं चाहते।
मुंबई में सैमसंग के सर्विस सेंटर में आग, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां बुझाने में जुटी, बिल्डिंग में गूंजी धमाके की आवाजें। जानलेवा प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति जरूरी, विशेषज्ञ ने कहा। साल में 2 बार प्रदूषण के मूल स्रोत का अध्ययन कर उस पर रोक लगाने से हो सकता है समाधान। साउथ की फिल्म पॉलिटिक्स बाहुबली के डायरेक्टर राजमौली की फिल्म आरआरआर की कमाई का आंकड़ा आंध्र सरकार फैसले पर टिका। लाल जोड़े में पत्रलेखा, सिल्क कुर्ते में राजकुमार राव, कपल की वेडिंग आउटफिट पर फिदा हुए फैंस। अमेज़न पर गांजा बेचने का आरोप, सीएआईटी ने एनसीबी से जांच करने की मांग। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम आज भी स्थिर, कच्चे तेल के दामों में भी आई नरमी। अपनी मर्जी से शादी की तो लगाया 11 लाख रुपए का जुर्माना, जीना हुआ मुहाल, पीड़ितों के पुलिस से गुहार। राजस्थान का मामला। दिल्ली में फिर बढ़े डेंगू, सामने आए रिकॉर्ड तोड़ मामले, एक सप्ताह में मिले 25,059 मरीज। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी नया आदेश, सड़क पर नहीं लगाएंगे अंडे और नॉनवेज का स्टॉल। न्यूजीलैंड का हिसाब चुकाने टीम इंडिया प्रैक्टिस करने उतरी, कोच राहुल द्रविड़ को देखरेख में अश्विनी, आर्य जैसे सितारों ने की तैयारी। 17 को है पहला T20 मुकाबला। डिजिटल टोकन को रेगुलेट करने की तैयारी, रिजर्व बैंक ने शुरू की कवायद, क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को मिल सकती है मंजूरी। मार्केट में आ रहा है नया फोल्डेबल फोन, ओप्पो के मोबाइल की स्क्रीन अनफोल्ड होकर 8 इंच हो जाएगी, कीमत का अब तक खुलासा नहीं। सैमसंग गैलेक्सी A32 का नया वेरिएंट लॉन्च, अब फोन में 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिलेगा, कीमत 23,499 रुपये होगी। विदेशी यात्रियों को मिलेगी राहत, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित 99 देशों में यात्रियों को भारत आने पर नहीं रहना होगा क्वारंटाइन। अब नए कलर में पावर iQOO Z5 साइबर ग्रीन कलर में भी मिलेगा, कीमत पुराने वेरिएंट के बराबर। इकोनॉमी की रफ्तार पर वित्त मंत्री करेंगी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों से मुलाकात। नवी हेल्थ एसोसिएशन को मिला जबरदस्त रिस्पांस, 241 रुपए की ईएमआई पर खरीद कर सकते हैं पॉलिसी। क्रिप्टो करेंसी पर नहीं लगेगी रोक, शीतकालीन सत्र पर इस पर विधायक ला सकती है सरकार। 3 दिसंबर से सरकार देगी कमाई का शानदार मौका, मिल सकता है एफडी से ज्यादा रिटर्न। होंडा ने भारत में पेश किया गर्जिया 125 रेप्सोल होंडा टीम एडिशन, मिलेगी ज्यादा माइलेज, शोरूम कीमत 87,138 रुपये हुई निर्धारित। OnePlus के लेटेस्ट 5G फोन की होगी बिक्री शुरू, मिलेगी 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज, कीमत 37,999 रुपये हुई तय। प्योर ईवी की इपिलेट भारत में लॉन्च, ईवी की एक्स शोरूम कीमत रुपये 78,999, एक चार्ज में 120 किलोमीटर चलेगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। सैमसंग ने लॉन्च किया कम कीमत वाला धमाकेदार स्मार्टफोन, तगड़ी बैटरी के साथ मिलेगा 8 MP का प्रीमियर कैमरा। एप्पल आईफोन 13 खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, कीमत में हुई भारी कटौती, अब आईफोन 13 128 GB मॉडल पर 55,990 रुपये में उपलब्ध। Redmi Note 11T 5G भारत में 30 नवंबर को होगा लॉन्च, मिलेगा 2% 4GHz का प्रोसेसर, लॉन्च इवेंट का दौरान होगा कीमत का खुलासा। रियलमी, रेडमी और सैमसंग को टक्कर देने के लिए iQOO लाया नया फोन, 8 GB प्लस 128 GB है वेरिएंट, फोन की कीमत है 23,990। रेडमी स्मार्ट बैंड प्रो भारत में जल्द देगा दस्तक, 200 mAh की मिलेगी बैटरी, फुल चार्ज होने पर 14 दिन का मिलेगा बैटरी बैकअप। जियो और वी का दबदबा, अक्टूबर में 4G डाउनलोड स्पीड में जियो,
तो अपलोड स्पीड में वीआई ने किया टॉप, दोनों से पिछड़ा एयरटेल। भारत में महीने लॉन्च हो सकता है ओप्पो रेनो 7 सीरीज, मिलेगा 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर, क्यूएल कोप स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट दिए जाने पर भी है उम्मीद। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया ऐलान, मार्च 2022 तक कार्ड होल्डर्स को मिलेगा फ्री अनाज, राशन के साथ तेल दाल और नमक भी मिलेगा फ्री। राकेश झुनझुनवाला का भरोसेमंद शेयर में झट से ट्रिपल होंगे आपके पैसे, एक साल में मिलेगा 187% रिटर्न। आरसीटीसी के टूर पैकेज में घूमने का शानदार मौका, आईआरसीटीसी दे रहा आरएएन उत्सव घूमने का शानदार मौका, खाना रहना सब फ्री। गद्र उड़ाने आ रहा है सबसे मजबूत वाटरप्रूफ 5G स्मार्टफोन, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगी 6.67 इंच का FHD। ड्रग्स केस में नवाब मलिक का नया खुलासा, केपी गोस्वामी और इन्फॉर्मर का व्हाट्सएप चैट किया शेयर।